तो अगर बात करता हूँ आज अकॉर्डिंग टू LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के मुताबिक NAV जो रहेगा वो है 26 रुपीज़ का। इट मीन्स आपको इस पर्टिकुलर फंड की एक यूनिट को अगर परचेज करना है तो 26 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे। क्रिजल रैंकिंग के मुताबिक 3 स्टार रेटिंग फंड है। यहाँ पर कंपनी जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट मिडिल कैप कैटेगरी स्टॉक्स, स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स एंड लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, जहां पर 36.08% जो अमाउंट है वो लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स, 31.96% जो अमाउंट है वो मिडिल कैप कैटेगरी स्टॉक्स एंड 20.67% का जो अमाउंट है वो स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्स कि आपको क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगी इस पर्टिकुलर स्कीम से, आप जैसे जानते हैं कि LIC एक बहुत रेनोन्ड कंपनी है। आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 1 ईयर अगर इस पर्टिकुलर फंड का एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं तो 34.54% का रहता है। आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर इट इज 19.49%। इट मींस अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एंड लीस्ट टू लीस्ट आप अपना पैसा जो है वो 19 से 20% के ग्रोथ के साथ देख रहे हैं, तो इन दैट केस यहाँ पर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हो हाई रिटर्न्स के साथ, जहाँ पर कंपनी आपको अश्योरिटी दे रही है दैट दे विल प्रोवाइड यू अप टू 18% रिटर्न इफ यू विल बी इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 to 5 years इन LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसी के साथ साथ अब मैं आपको एक और चीज़ पहले बता देना चाहूँगा कि लेट्स सपोज अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो हर एक म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है अगर आपका प्रॉफिटेबल वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए से अबव है। लेट्स सपोज मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के मुताबिक मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसका 10% मतलब 10,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा एज अ LTCG टैक्स एंड 90,000 रुपीज़ इज द एग्जैक्ट अमाउंट विच आई विल बी गेटिंग एज अ प्रॉफिटेबल अमाउंट अगर 10 लाख रुपए की अमाउंट पे या 5 लाख रुपए की अमाउंट के ऊपर 1 लाख रुपए से मुझे ज़्यादा रिटर्न आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू अदर पैरामीटर इस ही पर्टिकुलर फंड के, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए के मुताबिक और 3 साल के लिए आप लीस्ट टू लीस्ट कंसिडर करते हो इन्वेस्टमेंट एज अ लमसम आप 1 लाख रुपए लगाते हो, तो 75,561 रुपये का जो अमाउंट है वो एज अ प्रॉफिटेबल अमाउंट आ जाएगा और आपको 3 साल के बाद 1,75,561 रुपये का जो अमाउंट है वो दे दिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ अगर हम कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के मुताबिक भी रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 1 ईयर इट इज 34.54%, आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर 19.49% इज द कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर अगर आपको इतना रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करी है तो आपको रिस्क कितना बियर करना पड़ेगा वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। आपका जो अमाउंट ऑफ रिस्क है वो हाई रहेगा क्योंकि आप अपना जो पैसा है तीनों ही सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तीनों ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। और उसी के साथ साथ अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो आपका जा रहा है वो फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, सर्विस, केमिकल, हेल्थ केयर, एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंजीनियरिंग, FMCG, कंस्ट्रक्शन एंड कैश होल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू दीज सेक्टर्स कंपनी ने कुछ कंपनीज भी जो है वो सेलेक्ट करी है, वो होगी ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS एंड बजाज फाइनेंस, टाटा केमिकल, रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अतुल, वोल्टास, एक्सिस बैंक, ICICI सिक्योरिटीज, HCL टेक्नोलॉजीज। सो आप यहाँ पर एग्जैक्टली देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट कि कितना इन्वेस्ट हो रहा है इन पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर एज इफ नाउ अगर आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर। अब इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्सपेंस रेशियो। इट मीन्स कभी भी अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मैं पे कर रहा हूँ अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर। सो द एक्सपेंस रेशियो इज 0.84% विच इज मिनिमम टू मिनिमम एज इफ नाउ इवन इफ यू विल कंपेयर दिस पर्टिकुलर फंड विद एनी ऑफ द अदर फंड इन द सेम कैटेगरी। अब अगर हम बात करते हैं फंड टाइप के मुताबिक ओपन एंडेड रहेगा। इट मीन्स at any time if you would like to withdraw your total value in your account, आपको वो चाहिए है इमरजेंसी के टाइम के समय पे भी
तो उस केस में भी आपको वो अमाउंट जो है मिल जाएगा। एंड आपका स्कीम साइज जो है वो 1500 करोड़ रुपए का स्कीम साइज है एज इफ नाउ। डेफिनेटली इट विल इंक्रीज एज अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स। अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू दी अदर पर्टिकुलर फंड जिनके साथ आप इस पर्टिकुलर फंड को कंपेयर कर सकते हो, वो रहेगा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड कैनरा रूबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 1 ईयर या 3 ईयर्स के मुताबिक अगर हम बात करते हैं 3 साल पहले जो एनएवी का प्राइस था वो 14 रुपीज़ का था। एज इफ नाउ द एनएवी प्राइस इज 26 रुपीज़। अगर मैं टोटल भी कैलकुलेशन करता हूँ तो इन दैट के 16 रुपये का जो है वो सर्ज आपको दिख रहा है एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 3 ईयर्स एनएवी के अंदर भी, जो आपको एग्जैक्टली ये दर्शाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन दैट केस आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट, इट मीन्स इफ यू वुड लाइक टू स्टार्ट अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, इन दैट केस द मिनिमम अमाउंट विद विच यू have to start your investment is 1000 रुपीज़। आज अकॉर्डिंग टू लमसम अगर हम देखते हैं तो वो 5000 रुपये रहेगा जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ लमसम, और एसआईपी जो है वो मिनिमम 1000 रुपये की रहेगी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अगर आप एक इन्वेस्टर हो जहाँ पर वो रिस्क भी कंसिडर करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इन दैट केस ये पर्टिकुलर फंड जो है वो बेस्ट रहेगा। बट फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हर एक स्कीम को अपने आप से एनालाइज करिए, देखिए, समझिए, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए। देन आफ्टर दैट इफ़ यू थिंक दैट मेरे लिए ही ये स्कीम बना हुआ है, मैं ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता हूँ एक म्यूचुअल फंड स्कीम से, तो इन दैट केस आप इस पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो देखकर कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी और डाउट, इन दैट केस you can give me the same in the comment section. Definitely I will be answering your question by commenting on those comments जो मुझे मिलेंगे। Thank you so much for making me a part of your life. Thank you so much for giving me your valuable time. Have a nice day दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह।